अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़फ़र खालिद। मैं आपका कंप्यूटर का टीचर। आज हमारा ICS 2 का कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 16 है 17 है सॉरी। लेक्चर नंबर 16 में हमने डिस्कस किया था कि हम फील्ड विद स्पेसिफायर को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्केप सीक्वेंस क्या क्या होते हैं, इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया था और इनकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं की थी। तो उसने एक प्रोग्राम की एग्जांपल हमें दी थी। हम उस प्रोग्राम को बना के अपनी स्क्रीन के ऊपर रन करके देखते हैं क्या है कि हमारी भी आउटपुट इस तरह की आती है या नहीं आती। ठीक है, अगर तो आती है तो स्केप सीक्वेंस हमारे भी सही वर्क कर रहे हैं, अगर नहीं आती तो इसका मतलब है हमारे स्केप सीक्वेंस सही तरह वर्क नहीं कर रहे। तो इसके लिए हम डेव सी प्लस प्लस को ओपन करते हैं और उसमें हम प्रोग्राम को राइट करना स्टार्ट करते हैं। डेव हमारा ओपन हो रहा है। सो सबसे पहले हम कंट्रोल एंड न्यू फाइल लेते हैं और उसके बाद सबसे पहला काम हमारा हैश इंक्लूड stdio storage नेक्स्ट मेन की बॉडी बनानी है। उसके बाद हमने रिटर्न। आपने भी यही प्रैक्टिस यूज करनी है हमेशा। सबसे पहले ये सारा फॉर्मेट इसका लिखने के बाद तब काम करना स्टार्ट करना। तो फर्स्ट लाइन में उसके पास नेम, इसके बाद मार्क्स और एक और चीज थी हमारे पास, वो देख लेते हैं क्या थी, रोल नंबर। तो ये चीजें हमने डिस्प्ले करवानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट एफ यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं जी नेम। नेम के बाद हमारे पास हमेशा इसे किस में लिखना है, डबल कोटेशन। डबल कोटेशन ऑन नेम। नेम के बाद हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड स्लैश टी, डबल फॉरवर्ड स्लैश टी, डबल टैप की स्पेस, उसके बाद रोल रोल नंबर, फिर डबल टैप, तो उसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका मार्क्स। नाउ लाइन हमारी एंड नेक्स्ट लाइन लिए प्रिंट एफ लोकेशन। यहाँ पे हम नेम की जगह पे अभी हमने एक नीचे लाइन डिस्प्ले करवानी है जो कि इसके सेपरेट करे इस रो को। उसके लिए फॉरवर्ड स्लैश एंड न्यू लाइन पे जाए हमारा। उसके बाद ये हमारे पास एक डॉटी टाइप की लाइन एंटर होती है। देन प्रिंट एफ डबल कोटेशन फॉरवर्ड स्लैश एन, इसके बाद न्यू लाइन पे और सबसे पहले क्या नाम डिस्प्ले हो, कोई भी नाम रख लेते हैं यहाँ पे ली। उसके बाद फिर डबल टैप फॉरवर्ड स्लैश टी फॉरवर्ड स्लैश टी। नेक्स्ट हमारा रोल नंबर है जी इसका 15 14, डबल टैप। नेक्स्ट हमारे पास इसके जो मार्क्स हैं वो हम लेट्स सपोज 475। इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पे हम मार्क्स और नेम वगैरह चेंज कर देते हैं। 575 कर देते हैं, मार्क्स इसका रोल नंबर हम 15 लिख देते हैं और नाम इसका बी की जगह पे हमजा कर देते हैं। ऑलराइट, कंट्रोल एस करेंगे, इसे सेव करना है हमने सबसे पहले। तो इसका नाम रख लेते थे स्केप सीक्वेंस। जस्ट काफी है। इसे कंपाइल एंड रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F11 कंपाइल और रन करेगा बोथ। इसे कंपाइल कर लिया, नो एरर नो वार्निंग, बिल्कुल सही। अब आउटपुट हमारी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी।
तो ये हमारे स्क्रीन के ऊपर आउटपुट इसकी आ रही है। अब थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे ये है कि रोल नंबर में ज़्यादा इसके नीचे आ रहे हैं, लेकिन मार्क्स हमारे उसके इक्वल नहीं आ रहे, तो इसको हमने थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। यहाँ तो एक टैब की स्पेस और दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये मार्क्स इसके नीचे आ जाए। स्पेस देख के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे टैब, एक और टैब इंक्रीज कर देते हैं। इसी तरह इसी के अंदर भी एक और टैब को इंक्रीज करते हैं। कंट्रोल एस अगेन से एंड कंपाइल एंड रन। बिल्कुल एग्जैक्टली नेम के नीचे नेम आ रहे हैं, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर, मार्क्स के नीचे, लेकिन लाइन हमारी छोटी है तो लाइन को हमने इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे मजीद डॉटेड ऐड कर देंगे इसमें। ऑलराइट, आई थिंक इट्स इनफ। कंट्रोल एस, कंपाइल एंड रन। एग्जैक्टली परफेक्ट सीक्वेंस हमारा। तो इस तरह हमारा एस्केप सीक्वेंस जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। बैक स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन पे है, और बैक स्लैश टी का मतलब टैब स्पेसिस इनके दरमियान ऐड कर देंगे। ये था हमारा एस्केप का प्रोग्राम। इसी तरह हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी चेक कर लेते हैं वो किस तरह हमारा वर्क कर रहा है। एक न्यू प्रोग्राम लेते हैं, कंट्रोल एंड दोबारा से इसे टाइप करना स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड stdio डॉट एच रिटर्न क्या करवा रहा है, 0। नेक्स्ट, बॉडी इसकी बन गई। अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फ्लोट टाइप का। फ्लोट, लेट्स सपोज फ्लोट, मैंने वेरिएबल का नाम ही दे दिया इसे, ठीक है, डिक्लेयर किया। अब इसके अंदर वैल्यू रखवा देते हैं, वेरिएबल इज इक्वल टू हमारे पास 35.567। राइट, ये हमारे पास फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर ये वैल्यू है। अब इसे मैंने प्रिंट करवाना है और इसका मुझे बताना पड़ेगा फील्ड विथ स्पेसिफायर की मदद से। printf डबल कोटेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल इक्वल टू, अब यहाँ पे इसका फील्ड विथ स्पेसिफायर लगाना है परसेंटेज। टोटल कितने डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है। तो लेट्स सपोज मैं इसे स्पेस चाहता हूँ, स्पेस नहीं चाहता, 7 ही रख देता हूँ। 7 टोटल डिजिट है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट डिस्प्ले हों, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो अगर 3 लिखूंगा तो सेम एज इट नंबर प्रिंट होगा। फिलहाल इसे 3 रख के करते हैं, और बाद में इसका एफ कॉमा, और उसके बाद आगे वेरिएबल। टर्मिनेटर, कंट्रोल एस, इसका नाम रख लेते हैं फील्ड विथ स्पेसिफायर। लेंथी नाम रखा हुआ है, लेकिन ठीक है, अब छोटा नाम भी कोई भी अपनी मर्जी से रख सकते हैं। कंपाइल एंड रन करते हैं, क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। एग्जैक्टली जैसे सेम नंबर ऊपर डिस्प्ले करवाया वैसे ही डिस्प्ले होगा। अब इसे चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे 2 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ। अब क्या आएगा, 2 डिजिट डिस्प्ले होने चाहिए, क्योंकि थर्ड डिजिट की मैंने स्पेस दी ही नहीं उसे। देख लें, 35.57 आ रहा है। 7 क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने लास्ट डिजिट को क्या कर दिया, हमारे राउंड ऑफ कर दिया। अगर 5 से छोटा होता तो 6 ही आता। ये भी चेक कर लेते हैं राउंड ऑफ करता है या नहीं करता, या यहाँ पे उसने वैसे ही कर दिया। इस नंबर को हम रखते हैं 4। कंट्रोल एस। अब इसे कंपाइल एंड रन करते हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है। देखें, इसने राउंड ऑफ नहीं किया इस पर, क्योंकि अब थर्ड डिजिट हमारा 5 से लेस देन, तो ये राउंड ऑफ कर देता है हमारे पास। राइट, आपको
फील्ड विथ स्पेसिफायर भी समझ आ गया होगा, इसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर भी, एस्केप सीक्वेंस भी हमने डिस्कस कर लिया। आज के लेक्चर में हम यही प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे पास हमारी स्टेटमेंट जो है स्कैन एफ, इनपुट किस तरह हम लेते हैं और उनको किस तरह इवेल्युएट किया जा सकता है, इनपुट किस तरह गेट कर सकते हैं। अभी तक हमने किसी प्रोग्राम में इनपुट को ले यूजर से इनपुट गेट अभी तक नहीं की, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनपुट को गेट करके देखेंगे, उसके ऊपर वर्क करेंगे। और स्टूडेंट, इससे रिलेटेड आपका क्विज होगा और आपने क्विज को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। अल्लाह हाफिज़।